गुड इवनिंग। आज मैं आपको सीटेट में आने वाले एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चन बताऊंगी। उसमें पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा बताऊंगी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी बताऊंगी। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, एटीपी किस दिशा द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? तो जलीय अपघटन। प्रत्येक पोषण तल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रियाओं में उपयोग कर ली जाती है? आंसर है 90%। एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या कितनी होती है? स्थिर होती है। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र की संख्या पिरामिड कैसे बनेगा? जो उल्टा बनेगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीव भर पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। प्रत्येक पोषण तल के तंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल में देते हैं? 10%। प्रकाश संश्लेषण क्रिया की हमें ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा में। मृत जीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? डेट्रिटस। क्वेश्चन है, एक सीमा तक प्रकृति की अपने पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है होमियोस्टैटिस। किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? विनाइट्रीकरण। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन चक्र में होती है। अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। जो धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम रूप में। पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम लिखा हुआ है, डाइटस, सपोसी, फिर क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता है, फिर हेरिंग जो मांसाहारी उपभोक्ता है। फिर पौधे सल्फर को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो है सल्फेट आयनों के रूप में। किस कुल के रसायन संश्लेषी जीवाणुओं द्वारा सल्फर को सल्फेट के रूप में ऑक्सीकृत करते हैं? फिर थायोबैक्टीरियासी कुल। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडारण कहाँ होता है? जो फास्फेट के रूप में फास्फोरस को संचित करते हैं? चट्टानों में। वसा, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन में से किसके निर्माण में सल्फर एक संघटक अवयव है? प्रोटीन है। उसके बाद है, ऑक्सीजन चक्र के संचालन का मुख्य कारण होता है प्रकाश संश्लेषण। ऑक्सीजन चक्र को किससे जोड़ता है? जोड़ता है कार्बन चक्र से। ऑक्सीजन चक्र किस प्रकार का चक्र है? एक जैव रासायनिक चक्र है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन तथा CO2 की मात्रा होती है जो क्रमशः लिखी हुई है हमारे में 78.08। क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा आयतन व भारात्मक आधार पर कितने प्रतिशत होती है? क्रमशः 78.08। श्वसन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? अपचयी क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण के समय एटीपी के निर्माण की क्रिया को कौन सी ऊर्जा प्रदान करती है? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैव प्रक्रिया है? उपापचयी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वातावरण में विमुक्त ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? पानी से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहाँ से मिल आती है? CO2 में। जो इम्पॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्राप्त कुल प्रकाश का कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रमुक्त होता है? सामान्यतः 2 से 3%। फिर दूसरा है हमारा,
मृदा में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत होता है। एपेटाइट खनिज। फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? फास्फोरस। मृदा से नाइट्रोजन का लुप्त होना क्या कहलाता है? विनाइट्रीकरण। किस समूह के जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं? नाइट्रोबैक्टर समूह के। किस समूह के जीवाणु अमोनिया को नाइट्राइट में बदलते हैं? नाइट्रोसोमोनास समूह से। पेयजल में नाइट्रेट की अधिक मात्रा से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। फास्फोरस को पौधे मृदा से अपनी जड़ों द्वारा किस रूप में ग्रहण करते हैं? आर्थोफास्फेट के रूप में। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व कौन सा है? आयरन। श्वसन के लिए सर्वाधिक उपयोगी पोषक तत्व आयरन है। फिर किस उर्वरक में सर्वाधिक नत्रजन की मात्रा पाई जाती है? निर्जल अमोनिया में। अमोनियम क्लोराइड में नत्रजल की मात्रा पाई जाती है 25%। सामान्यतः पौधे नाइट्रोजन को मृदा से किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण योगदान करता है? मॉलिब्डेनम MO। अब क्वेश्चन आंसर हम आपको बताने जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? इसका आंसर सही है सी, जलकुंभी। वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं, लाइकेन। क्वेश्चन है हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? आंसर सही है डी, जलकुंभी से। मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं? इसका आंसर सही है सी, जीरोफाइटस। पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त है? आंसर सही है बी, दोमट मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? आंसर सही है बी, वर्षा। पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? इसमें आंसर सही है बी, केशिका जल। मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं? आंसर सही है ए, मांसल। घास स्थलीय पारितंत्रिक में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? आंसर सही है ए, सीधा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है सदैव सीधा। आंसर बी सही है इसमें। एक तालाब के पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है? आंसर सही है बी, उल्टा होता है। घास स्थली तथा वन पारितंत्र में जीव भार का पिरामिड होता है? आंसर सही है बी, सदैव सीधा। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है? आंसर सही है ए, एक दिशीय। अगला क्वेश्चन है लवणीय मृदा में उगने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? आंसर सही है डी, इसका आंसर सही है ए, हेलोफाइट। फिर क्वेश्चन है मृदा परिवर्धन को कहते हैं? आंसर सही है सी, मृदा जनन। क्वेश्चन है बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है? आंसर सही है ए, ऊपरी स्तर में। दृढ़ पर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है? क्या विशेषता है? शरद ऋतु में भारी, ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा। आंसर बी सही है इसका। क्वेश्चन है वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की इष्टतम सांद्रता पाई जाती है? आंसर सही है ए, सुपोषी। मृदा में उपस्थित अपक्षयित होते कार्बनिक पदार्थों को क्या कहते हैं? आंसर सही है ए, ह्यूमस। मृदा परिपेक्षिका का संस्तर जिनमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं? आंसर सही है डी, 0 संस्तर। उपजाऊ लोम मृदा में ब्लू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है? आंसर सही है सी, 50% ब्लू प्लस 50% मृत्तिका। क्वेश्चन है तो आज हमारे क्वेश्चन इतने ही थे जो मैंने आपको बताए हैं, इम्पॉर्टेंट हैं सारे। और अब इसके बाद हम आपको नए नए वीडियो और देंगे अच्छे, जिनसे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था
उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृत्तिका का आदर्श अनुपात होता है। उसमें जो आंसर सी सही था, ये 50% बालू प्लस 50% मृत्तिका थी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इससे अच्छे वीडियो आपको और मिलेंगे।